दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर एमआरपी पे बिकता है। राइट। इस एमआरपी से ऊपर कोई भी दुकानदार, कोई भी होलसेलर या कोई भी शॉप वाला आपको नहीं बेच सकता। एमआरपी स्टैंड फॉर मैक्सिमम रिटेल प्राइस। राइट। तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी जो स्टॉक्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर एमआरपी पे ही बेचे जा सकते हैं, एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे के अंदर। तो ऐसा किया क्यों जाता है? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द रिटेल इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। राइट। इन रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, विच मीन्स कि इनसे कोई बहुत ऊंचे दामों पर शेयर ना बेच पाए, एक प्री डिफाइंड रेंज में बेचे, इसलिए सेबी ने ये गाइडलाइंस बनाए। राइट। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि किसी शेयर का एमआरपी क्या है, एमआरपी क्या है और उसका लोएस्ट प्राइस क्या है? राइट। तो इसमें बात कर रहे हैं हम शेयर खरीदने वालों की और शेयर बेचने वालों की। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये एस्ट्रल शेयर है अपना, एस्ट्रल बीएससी का शेयर है ये, और एनएससी पर भी है ये। ठीक है। यहाँ पर आप दो चीजें देख सकते हो। एक वैल्यू है यहाँ पर, ये रही अपर सर्किट, और दूसरी वैल्यू है यहाँ पर लोअर सर्किट। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि इस पर्टिकुलर शेयर का, एस्ट्रल नाम के शेयर का जो एमआरपी है वो डिफाइन होता है अपर सर्किट से, विच मींस कि 2312 रुपए 85 पैसे के ऊपर इस शेयर को कोई बेच नहीं सकता। नो सेलिंग। राइट। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पर लोअर सर्किट की, इसका मतलब ये है कि कोई भी जो रिटेल इन्वेस्टर जो खरीदने वाला होगा वो 1541 रुपए 90 पैसे से नीचे इस शेयर को नहीं खरीद सकता। तो सिंपल सी बात है, ये जो रेगुलेशन बनाया गया है ये बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए बनाया गया है। राइट। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिटेल इन्वेस्टर्स, जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका इंटरेस्ट ना मारा जाए, वो बेचारे किसी शेयर को बहुत महंगे दाम पे ना खरीदें या कोई उनसे बहुत नीचे के प्राइस पे नेगोशिएट ना करे, इसलिए ये रूल बनाया गया है। ठीक है। तो अपर सर्किट का मतलब हुआ एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ अ शेयर, और लोअर सर्किट का मतलब हुआ जो लोअर रिटेल प्राइस है, लोएस्ट रिटेल प्राइस है। राइट। किसी भी शेयर को खरीदने का। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग जब भी कोई शेयर खरीदने जाएं, हमेशा ये चेक कर लें कि वो शेयर अभी किस रेंज में चल रहा है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, सबसे कोई भी शेयर खरीदने से पहले सबसे पहले आप लोगों को ये चेक करना चाहिए कि उसका करंट प्राइस क्या चल रहा है, उसका अपर सर्किट क्या है और उसका लोअर सर्किट क्या है। तो अगर आप कभी भी देखते हो कि कोई भी शेयर अपर सर्किट में लग गया है, इट मींस उस शेयर में बायर्स हैं, बायर्स ही हैं और कोई सेलर नहीं है उसमें। ठीक है। नो सेलर। ऐसे समय पर जो शेयर होता है वो अपनी एमआरपी पे ट्रेड कर रहा होता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस टाइम पर आपको अपना शेयर, वो शेयर पर्टिकुलरली वो शेयर नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एमआरपी पर है और आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा उसमें कुछ भी, और हो सकता है कि वो शेयर एकदम से नीचे आ जाए जिसकी वजह से आपके पैसे फंस जाएं। ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं लोअर सर्किट की, तो लोअर सर्किट में हमेशा आपको यहाँ पर सेलर्स ही दिखेंगे। राइट।
सेलर्स होंगे यहाँ पर, आपको कभी भी इसमें बायर्स नहीं दिखेंगे, तो नो बायर्स, राइट। ऐसी स्थिति में आप लोअर सर्किट को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि ये पर्टिकुलर शेयर गिर रहा है और बहुत तेजी से गिर रहा है, और इस तरह से गिर रहा है कि इसमें कोई भी खरीदने वाला नहीं है। इट मींस आपके लिए सिचुएशन जो है वो रिस्की है। तो दोनों ही सिनेरियो में, अगर आपका अपर सर्किट लगा है या लोअर सर्किट लगा है, तो सिचुएशन हमेशा रिस्की रहती है। ऐसे टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, नॉट टू इन्वेस्ट। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या है और ये क्यों बनाया गया है। ये जस्ट लाइक एमआरपी और लोएस्ट रिटेल प्राइस की तरह है, और जब अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगा हो तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्यों हमारे लिए रिस्क है, ये सारी चीजें आज के वीडियो में मैंने कवर करी हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।